तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 20। सही है दोस्त। और प्रोजेक्ट नंबर 20 में हम बनाने वाले हैं स्विगी का क्लोन। सही है, तुमने तो देखा ही होगा स्विगी को, ऑब्वियसली। सही है, बट मैं फिर भी तुम्हें दिखाना चाहूंगा स्विगी क्या होती है ना। अगर जिसको नहीं पता स्विगी क्या होता है, भाई तुम रहने दो भाई। तुम भाई क्या कर रहे हो भाई? भाई क्या कर रहे हो तुम? सही है, तो दिस इज समथिंग। तो हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, बेसिकली ये नहीं बनाने वाले हैं। अब क्लिक करता हूँ मैं, हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। सही है दोस्तों, ये दिख रहा होगा तुम्हें। आज तो नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, है ना। धीरे धीरे हमारे इसके 4-5 पार्ट बनेंगे, देन चीजें बिल्ड हो रही होंगी। तुमको पता है, तुमने आईपीएल वाला प्रोजेक्ट देख रखा है। सही है, तो एकदम से तो चीजें नहीं बनेंगी, बट धीरे धीरे करके करेंगे सारी चीजें। सही है, तो हाँ, जब हम लेक्चर को, मतलब पूरी जो प्रोजेक्ट नंबर 20 है उसको रैप करेंगे, ठीक है, रैप अप करेंगे, तो सारी चीजें हमारी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास मिलेंगी, है ना। ये सारी चीजें बनी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे से बनाने वाले हैं हम, नो टेंशन, ठीक है। ये हेडर फुटर जितनी चीजें तुम्हें दिख रही है, हम सारी चीजें अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सही है, आज कितना पार्ट करेंगे मुझे भी नहीं पता, कितना पार्ट करेंगे ना, बस बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हाँ भाई इतना है, आगे धीरे धीरे बिल्ड करते रहेंगे सेम चीज़ जैसे हम प्रीवियसली फॉलो करते हैं। तो बेसिकली यही पार्ट हम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले मैं फोल्डर खोल लेता हूँ जल्दी से तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, ठीक है। कहाँ है वेब डेव कोड्स? ठीक है। अरे, क्या आ गया भाई? अरे भाई चल जा। हाँ, ठीक है, ये पार्ट कर लिया, इसको यहाँ पे लगाते हैं। और इसको यहाँ पे लगाने के बाद ठीक है जी, बढ़िया जी। सही है, इतना पार्ट देखो यार हमने कर लिया था। अब ये क्या है? ये क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। कुछ हमने लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 64 में। तुमने अगर वो नहीं देखे तो यार जाके देख, क्या कर देखो उसको जाके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है चीजें। आज क्या करने वाले हैं? आज तो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से फटाफट तुरंत एकदम, है ना, बिना किसी देरी के एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। और फोल्डर का नाम होगा प्रोजेक्ट नंबर 20। सही है, प्रोजेक्ट नंबर 20 हमने क्रिएट कर लिया है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब जब ये क्रिएट किया है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें बताओ बताओ। सीडी करके प्रोजेक्ट नंबर 20 में जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, शुरू से करते हुए आना, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर कोई नया बंदा बोलेगा भाई सीडी क्या है, भाई मतलब तुम यार, मतलब सीडी नहीं जानते अब तुम्हें, ऐसा करोगे मेरे साथ? तो सीडी करके हम चेंज डायरेक्टरी, दूसरा नाम डायरेक्टरी को चेंज करके आ गए, जो करंट है हमारा ना प्रोजेक्ट 20। अब इसके अंदर हम कर लेंगे npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। चलो जी, इतना पार्ट हो गया। हाँ जी, यही चाहिए। रिएक्ट ही दे दो, टेलविंड बाद में। अभी पहले जावा स्क्रिप्ट npm आई, और ये पूरा प्रोसीजर चल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। चलो जी, मैं इसके अंदर की चीज़ें क्लीन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिलीट कर दो बिना सोचे समझे। इसको मत खोलो भाई, इसको ऐसा खोल के रख लो, ठीक है। और इसके अंदर से सारी सी एस एस हटा दो, जो भी इसकी है, हमें सी एस एस नहीं चाहिए। सही है, ऐप डॉट जी एस एक्स में जाओगे, पूरा का पूरा खाली कर दो। ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, तुम्हें, और पता भी होगा। देखो ये पता है क्या, ये ना एक ऐसा होता है ना कि स्टार्टर टेम्पलेट करके समथिंग ऐसा कुछ चीज़ होती है, वही है, वही हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। हेलो, इसी को बोलते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। बेसिकली जो भी तुम्हें अभी, हमें नहीं चाहिए सारी चीज़, हम खुद से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ तो नहीं बनाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, खुद से इसको क्रिएट करेंगे। तो ये हम खुद ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। सही है, बाकी तो सब सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम एक चीज़ और करेंगे यार, हाथों हाथ, और हाथों हाथ चीज़ें, एक चीज़ क्रिएट करने का मतलब क्या करेंगे मैं बताता हूँ। हम क्या बोलते हैं उसे, टेलविंड को भी हाथों हाथ इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। टेलविंड वीट करके लिख लो, पहले वाला जो लिंक आएगा उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ये ऊपर वाले दो काम हमने कर लिए, ये नीचे वाले दो काम करने हैं। आओ, ये करा तुमने, ठीक है। अब जल्दी से तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें जाना है तुरंत फटाफट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दो, चल जाएगी कमांड, ठीक है। फिर तुम्हें ये वाली कमांड कॉपी करनी है। अब देखो यार, ये मत बोलना ये कमांड कर क्या रही है ना यार, मतलब ऐसा मत करो यार तुम यार, मतलब यार समझो यार, इतनी बार बता दिया मैंने, ठीक है।
चलो जी, इतना हो गया पार्ट। अब देखो एक फाइल बनी होगी तुम्हारी टेलविंड कॉन्फिग डॉट, है ना, ये वाली फाइल बनी है, इसको पूरी की पूरी को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये बेसिकली हम टेलविंड लगा रहे हैं और कुछ नहीं। ये सी एस एस वाली फाइल में आके पेस्ट कर दो, फिर सी एस एस वाली फाइल, ये सी एस एस वाली फाइल, ठीक है, इसको यहाँ पे। अब मैं चलाता हूँ एन पी एम रन डेव, ठीक है, एन पी एम रन डेव करता हूँ इसे मस्त करके। अब भाई साहब ये हो गया एन पी एम रन डेव, ठीक है। तो तुम देखोगे हेलो लिख के आ रहा है, कहाँ आ रहा है तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, हेलो दिख रहा है, हाँ बढ़िया, ये हेलो दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉन्ट भी चेंज है, मतलब इसमें टेलविंड अप्लाई हो चुकी है, बेसिकली इसका मतलब इतना सा ही है। सही है। कोड में चलते हैं वापस। ठीक है जी। अब हमें क्या बनाना है दोस्तों, अब हमें बनाना है ये ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है, आओ। कैसा कुछ बनाना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। हमें ऐसा कुछ बनाना है, सही है दोस्तों। तो देखो, अगर तुम इसको खुद से ब्रेक डाउन करोगे, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें पहले ये बताओ ना। बेसिक देखो, तुमने, मैं उम्मीद तो करके चल रहा हूँ थोड़े से तो प्रोजेक्ट बना रखेंगे, एटलीस्ट जितना मैंने करा रखा है उतना तो कर ही रखा होगा ना, नो डाउट कर रखा होगा और करना भी चाहिए ना, क्योंकि सारी चीज करा रखी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं, मतलब नहीं कर रखी है अभी आपने, तो एक बार यार कर लो जाके, मस्त मजा आएगा ना, प्रोजेक्ट बनाने में मजा आएगा। टेलविंड से ही प्रोजेक्ट बना रखे हैं, एचटीएमएल सीएसएस तो बेसिक चीज होती है, वो भी करा रखी है एकदम अच्छे से डेप्थ में। सही है, अगर तुम नए हो तो वैसे तुम, मुझे पता है कि तुमने आती है सारी चीजें। सही है। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें एक क्या दिखेगा, यहाँ पे एक नैव बार दिखेगा, ठीक है। एक नैव बार है जो कि ऐसे अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये सेक्शन है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। सही है। फिर ये तुम्हारे पास एक ऐसा बर्गर खाना, पिज्जा खाना है ना, रोल्स खाने, बिरयानी खाने, नूडल्स, जो तुम्हारा मन करे वो खा लो तुम अपने पैसों से। सही है। तो ये है, अब तुम इसको ऐसे करोगे तो ये तुम्हें दिखाएगा कुछ, है ना। ये पाव भाजी, ये सारी चीज़ें आ रही है, बढ़िया करके मस्त करके। सही है, ठीक है, ये वाली फंक्शनैलिटी भी डेवलप करेंगे। सही है। फिर टॉप रेस्टोरेंट्स चेन इन दिल्ली, तो ये चीज़ है, सेम सेम फंक्शनैलिटी ऊपर वाली लगाई गई है यहाँ पे, है ना। बाकी नीचे तुम्हारे जो भी रेस्टोरेंट्स है, वो सारी चीज़ें उनको तुम फिल्टर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सही है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको, है ना, नो डाउट। थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से कवर होनी चाहिए। सही है। तो स्टार्ट करते हैं, आ रहा हूँ, पहले नैप बार बनाते हैं, ठीक है। नैप बार बना लेते हैं। कहाँ है नैप बार मेरा, ये रहा। तो नैप बार मैं ऐसे ही बना लूँ, बताओ। नहीं यार, ऐसे नहीं बनाते, एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पहले। कंपोनेंट फोल्डर, ठीक है। कंपोनेंट्स करके मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैं नैव बार दे दूं या हेड दे दूं, जो मन करे तुम दे दो, है ना, नैव बार या हेड, जो मन करे तुम्हारा। आर एफ सी ई करके एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, एक एक्सटेंशन होती है, वो हमने इंस्टॉल कर रखी है, उसको हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। सही है जी, इतनी बात भी समझ में आ गई है। अब इसके अंदर मैं नैव बार लिख दूं या हेड लिख दूं, बट इसको अभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हेलो की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे तुम्हारा हेड। सही है जी, सही है जी, बढ़िया। अब जाके चेक करेंगे तो तुम्हें दिखेगा नैप बार, दिख गया नैप बार, सही है जी, समझ में आ गई बात। लेकिन हमें नैप बार ऐसा सा तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे थोड़ी सी क्या, सी एस एस। सी एस एस मतलब टेलविंड, है ना दोस्तों, समझदार हो तुम, ठीक है। टेलविंड कैसे लगाएंगे दोस्त, वही अपना क्लास नेम, ठीक है। और विड्थ कितनी चाहिए, फुल चाहिए जी, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। शेडो आ रही है, उस पर थोड़ी सी शेडो दे दो, है ना। देखो ये प्रॉपर्टीज हैं, अब इसमें आप ये नहीं कह सकते भाई ये क्यों दे रहा है, कैसे दे रहे हो, ये कैसे बना दिया तुमने, ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक है ना दोस्त, बेसिक है। अगर ये मैं तुम्हें प्रॉपर्टी समझाने बैठा तो भैया स्विगी तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही है, मीडियम थोड़ी सी और मतलब देख लेते हैं, और कौन कौन सी वैरायटी है। स्मॉल ले लेते हैं गाइस, ये ऐसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। सही है। अब इसकी तुम हाइट थोड़ी सी सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना, मर्जी है तुम्हारी, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ऐसा सा दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ऐसा सा दिख रहा है, और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये है एक्चुअली, ये इसकी क्या है, इसकी वजह से हाइट ले रहा है इतनी। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक हाइट दे देता हूँ, जस्ट ऐसी देख लेते हैं।
वो मैंने जूम भी कर रखा है गाइस, मेन चीज तो ये भी है, जूम भी कर रखा है, देख रहे हो, तुम देख रहे हो, मैंने हाइट फिक्स कर दी ना, तो उस वजह से चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 ले लेते हैं, कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो यार शैडो भी अब हमें लार्ज देनी पड़ेगी, मतलब मीडियम दे देते हैं, क्योंकि जूम कर रखा था, है ना, सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसको अगर 20 करें, ये सही है ना, ये सही है, तुम देखोगे, ठीक है, ठीक है। 20 के बाद क्या आता है, 20 के बाद आता है 24, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। अब ध्यान से देखना दोस्त, इस नैव बार को डिज़ाइन करते हैं, पहले आओ, है ना, नैव बार को डिज़ाइन करते हैं। एक हमें चाहिए स्विगी का लोगो, ठीक है, स्विगी का लोगो चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से लाएं, नेट पे ढूंढते आओ, ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं स्विगी लोगो करके, पीएनजी दे दो, पीएनजी हो गया भाई साहब, पीएनजी तो हो, लेकिन ये स्विगी नहीं चाहिए लिखा हुआ हमको, है ना, सारी चीज़ें सही हैं आपकी, बट हमें स्विगी नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट, ये हो सकता है भाई, मतलब ठीक है, बैकग्राउंड अगर हमको हट जाए और मिल जाए, या ऐसा ही कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको कॉपी इमेज एड्रेस, सही है, कोड में आओ, कोड में आने के बाद यहाँ पे एक डिव और दे दो जरा। अभी डिव क्यों दिया मैं अभी बताता हूँ, रुको। इमेज सोर्स पुट करो, पहले बताओ आया कि नहीं आया कुछ। स्विगी आया भाई, स्विगी ही दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्त, स्विगी ही दिख रहा है। तो इसको सही कैसे करेंगे, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। अब इसको हम लोग सही कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो मैंने डिव क्यों ली है ना, ये डिव क्यों ली है, ये डिव इसलिए ली है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, कहाँ पे भाई क्या हो रखा है हाँ, यहाँ पे नोटिस करोगे, तो ये इतने, एक तो डिव है, ठीक है। अब इसके अंदर एक फर्दर डिव है, ये वाली डिव है। अब देखो, ये टोटली तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तुम इसके अंदर डिव देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तुमने कितने प्रोजेक्ट बना रखे, वो सारी चीजें इस पे डिपेंड हो जाती है। वरना अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि तुम इसको साइड से वो दे दो, क्या दे दो, मतलब जो ये पेरेंट डिव है ना, इसमें तुम क्या दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो ना, साइड से पी वाई करके, तो वो ऐसे पिचक जाएगा, समझ गए, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। बाकी डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह, मतलब काफी सारे तरीके हैं यार करने को इसमें, बट मैंने एक डिव ले ली, उस डिव को मैं सेंटर में पुट कर दूंगा, ठीक है, उसकी कुछ विड्थ देके, लाइक मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, क्लास, ठीक है। और इसका मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बॉर्डर देके दिखाता हूँ, बॉर्डर कितना बॉर्डर आया भाई, पहले इसको हटा दे, ठीक है। देखो बॉर्डर तुम्हें दिख सकता है यहाँ पे, दिख रहा होगा थोड़ा ना, ब्लैक कलर का, अरे भाई, ठीक है, अभी तुम्हें नहीं दिख रहा ना बॉर्डर, कोई बात नहीं, मैं इसकी विड्थ देता हूँ, फुल है ना, फुल की 80% दे दो, जस्ट देखते हैं आओ। इसके अंदर कुछ कंटेंट भी देना पड़ेगा, ऐसे रैंडम कंटेंट दिया, बॉर्डर कहाँ गया भाई, बॉर्डर तो दिख नहीं रहा हमको, वेयर इज द बॉर्डर गाइस, बॉर्डर किधर है, हाँ ऐसा, सही है, बॉर्डर दिखा तुम्हें दोस्तों, ये बॉर्डर आ गया, सही है। और विड्थ हमने ये इतनी दे रखी है, अब विड्थ को देखो, मैं क्या, इस डब्बे को ना पूरे को सेंटर में लाना है, मैं सेंटर में कैसे लाऊंगा, तो इसको मैं फ्लैक्स कर दूंगा, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, तुम्हारा डब्बा बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब इसके अंदर आपको वो इमेज पुट करनी है, कहाँ गई इमेज, ये रही इमेज, ठीक है। ये अभी पूरा ऐसे जा रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, क्लास नेम दो, ठीक है, और विड्थ दो, कितनी दे सकते हैं विड्थ, कुछ ऐसी देखे, 36 आ गई है, मस्त एकदम मस्त, थोड़ा सा तो सही लग रहा है, मतलब मुझको, है ना, थोड़ा कम करना चाहो कम कर दो, 32 पहले कितना था, 32 ही तो था, 20 की रेंज में देखो भाई साहब, भाई साहब 20 की रेंज में दिखा दो, 24,
24 बढ़िया लग रही है भाई, मुझको तो सही लग रही है ना। कलर कलर का थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा इसका भी डिफरेंस है विड्थ का, वो कर लेंगे ना। फॉर एग्जांपल अभी कर देता हूँ मैं 70, तो 70 ऐसा हो गया, सही है। सही लग रहा है, सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही लग रहा है। सही है। अब ये अदर्स करके एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है, बाकी तुम्हारा ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं जल्दी से। देखो नैप बार में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये वही है ना, ऐसी है मामला है इसका। बॉर्डर बाद में हटा दूंगा, ठीक है। अब मुझे बनाना है, क्या बनाना है, ये वाली चीज़ बनानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों चीज़ को ना एक डिव में कवर कर लेता हूँ, और इन दोनों चीज़ को एक डिव में कवर कर लूंगा, ठीक है। वो दो नहीं थे काफ़ी सारे, बट हाँ। ठीक है जी। अरे, हम्म। टैब नहीं चलता क्या यहाँ पे भाई? क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया इसको? हेलो, कैसा आया? ये हेलो यहाँ आ गया, ठीक है। देखो सारी चीज़ें करते आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और जब हेलो यहाँ आ गया तो मतलब मुझे हेलो तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, वहाँ पे चाहिए तो मैं इसको पहले तो फ्लैश करता हूँ। फ्लैश करके ऐसा आ गया, ठीक है। आइटम सेंटर ऐसा आ गया, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर करके देखो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा जस्टिफाई सेंटर करके। ये ठीक है, मैं बीच में तो नहीं चाहिए। जस्टिफाई सेंटर की लेनी नहीं है तुम्हें टेंशन, ठीक है। इतना पार्ट आ गया, यहाँ पे हेलो तो नहीं है ऑब्वियसली, है ना, क्या यहाँ पे अदर्स है। अदर्स है, ठीक है, थोड़ा बोल्ड है। तो क्लास नेम देते हैं फॉन्ट बोल्ड। आ गया होगा, फॉन्ट बोल्ड नहीं आया? फॉन्ट बोल्ड क्यों नहीं हुआ इसका? हो गया, ठीक है। अब इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें, वो बॉर्डर क्यों है ना। देखो फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, मजा आएगा तुमको। मैं अंडरलाइन दे दूँ, ठीक है, अंडरलाइन आ जाएगी, आगे अंडरलाइन। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, इसमें और अंडरलाइन में थोड़ा गैप है, दिख रहा है गैप है। अच्छा आप बोलोगे अच्छा अंडरलाइन दी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ध्यान से सुनो दोस्त, हम इसमें पैडिंग लगा देते हैं ना, पैडिंग बॉटम, बॉटम से पैडिंग दो 3। तुम्हारी बात सही है बट तुम थोड़े से गलत हो, ये देखो ऊपर भाग गया, ठीक है। मतलब समझ रहे, अंडरलाइन चिपक के चलेगी उसके साथ। तुम उनके अंडरलाइन के और कंटेंट के बीच में गैप नहीं दे सकते, थोड़ा स्पेस नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए मैं ना बॉर्डर लगाऊंगा, ठीक है, बॉर्डर बॉटम। और ये 2 4 जितना भी चाहिए तुमको, ये देखो दिख रहा है, ये अब आ गया, ठीक है। अब इसका कलर भी ले लेते हैं, बॉर्डर काला। तो ये काले कलर का बॉर्डर आ चुका है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको 2 कर देते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, देखो गैप भी है, ठीक है, ऑलरेडी गैप है, जो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो गैप है, सही है। हाँ। और क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे पी बी दूँ, है ना, 6 दे दूँ, ये देखो दिख रहा है फर्क, दिख रहा है फर्क, फर्क दिख रहा है, फर्क ही देखना है बस तुमको, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है ये वाला सीन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एरो भी है ना, ये एरो है, ठीक है। अब ये एरो कहाँ से लाएंगे? अब यार देखो, लोगो है बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ, और आगे भी है ना फ्लैट टी आइकन, ठीक है। ऐसे लिख देता है, आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे जब भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, फ्लैट आइकन, ठीक है। तो इस पे से हमें सारे आइकन मिल जाते हैं बेसिकली, और मुझे चाहिए एरो। मैं एरो लिख दूंगा जस्ट, ठीक है। कौन सा एरो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एरो चाहिए, मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे क्या करने वाले हम, ठीक है। अब मुझे ना एक्चुअली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एरो दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसको नहीं पता भाई हमारे रिएक्ट ऐप को कि FIRS एंगल स्मॉल डाउन क्या होता है, व्हाट इज दिस, है ना, उसको नहीं पता है क्या होता है। तो अब ये मुझे ना, ये एक लाइब्रेरी है बेसिकली, इसको भी तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा npm फ्लैट आइकन, ठीक है, तुमको ये चीज़ मिलेगी।
इसको कॉपी करो जल्दी से फटाफट, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐप चल रहा है हमारा, एक और खोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पुट करो, पेस्ट करने के बाद ये हो गया। ठीक है, यहाँ से नीचे आना है दोस्तों, देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना। ये लाइन कॉपी करनी है पूरी। ठीक है, CSS वाली फाइल में जाना है, मतलब पूरे, मतलब एकदम ऐसे डिट्टो स्टेप है, नो इफेंट, बट बस सीधे सीधे चलते रहो। ये कैरेट वाला ये हटा देना है। ठीक है, जो टिल्डा वाला साइन था इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें जादू दिखेगा, 5 तक काउंट करो, तुम्हें जादू दिख जाएगा। देखो 1 2, मतलब तुम रिवर्स में भी काउंट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है तुम 1 2 3 4 करके काउंट करो। दिख जा भाई, जल्दी दिख जा, जल्दी दिख जा, दिख जा। क्या हो गया भाई, दिखना भाई, दिख जा भाई। नहीं दिख रहा भाई, बेइज्जती करा दी। क्लास नेम करूंगा इसको मैं, वैसे ये तो करना ही पड़ता है, बट फर्क तो पड़ता नहीं इसका। आया क्यों नहीं भाई, आया क्यों नहीं? नेट तो चल रहा है ना भाई, नेट तो बढ़िया चल रहा है, बट ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? कोई मुझे बताएगा दोस्त, ये आया क्यों नहीं? आना तो चाहिए था भाई, देखो सारी चीजें हमने कर ली हैं, कुछ रह तो नहीं गई। एक मिनट रुकना, पैकेज और ड्रॉप जेसन। ऐड वन पैकेज, इसको दोबारा करूँगा इंस्टॉल। ओ भाई, ठीक है भाई, ये ना रो, ये मना कर रहा हो। कोई और सा एरो देखें, जस्ट ऐसी, मतलब कोई सा भी अभी ऐसी कॉपी कर रहा हूँ मैं। आना तो चाहिए था भाई, वो आया क्यों नहीं? बताओ, इस सब में टाइम लगता है भाई। देखो ये ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? लेट्स डिबग दिस। मैं अपने ऐप को रिलोड करूँ दोबारा एक बार। लेकिन यहाँ पे फ्लैट आइकन जैसा मैं दिखना चाहिए, दिख क्यों नहीं रहा यहाँ पे? ओके, समझ गया मैं गड़बड़। नाइस नाइस, मैं कितना होशियार हूँ गाइस, नाइस। गड़बड़ पता है क्या है, ये जो फ्लैट आइकन को हमने कराया ना, इसका पाथ देखो तुम गाइस, पाथ, पाथ है वेब डेव कोर्स। ठीक है, जबकि हमारा वेब डेव कोर्स नहीं है। क्या है दोस्तों, बताना जरा, बताना बताना बताना। रिएक्ट है ना, तो CD रिएक्ट। ठीक है, लेक्चर, लेक्चर नहीं एक्चुअली प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 20, इसके अंदर हमको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो ऐसा है, ध्यान रखना है। अब आ जाएगा देखो, अब देखो तुम भाई, तुम्हारे दोनों दोनों आइकन चमकेंगे तुमको। आजा, आजा भाई आजा। क्या हो गया भाई, गुस्सा गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? गुस्से वाली बात ही नहीं है यार। अभी भी देखो यहाँ पे नहीं आ गया, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये चीज़ दिख रही है एक फ्लैट आइकन। ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया ना। तो जी, CSS वाली फाइल का है, index.css। यहाँ पे ये भी चीज़ कर ली हमने। यार देखो, अब तो आ जाना चाहिए। मना कर रहा है भाई, ये तो कह रहा मैं ना आऊँगा भाई। एक बार और रिलोड करके देख लेते हैं। यार इन चीज़ों में टाइम बहुत जाता है, शिट। हो जा भाई, हो जा। अरे देख रहे हो तुम, 24 मिनट की वीडियो बन गई, और ये नैव बार सही नहीं हो रहा है ना। खैर छोड़ो, ये आएगा तो ऐसे ही दोस्तों ना, आएगा तो यहीं पे। ठीक है, इसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात नहीं है। अभी तो कर रहे हैं, जितना करते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए।
और मुझे ना यहाँ पे एक डिव ही लेनी पड़ेगी। क्या हो गया ये? अरे ये क्या हो गया भाई? हाँ, मुझे एक डिव लेनी पड़ेगी। डिव ले ली, ठीक है। इसको इस डिव के अंदर पुट करा। और वो पुट करने का रीज़न यार ये है, देखो आ गया यार, अब आ गया, देखो ठीक है ना दोस्तों, अब ये ऐसा आ गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस डिव को क्लास कर दो फ्लैक्स। सही है, फ्लैक्स हो जाएगी। ये ऐसा आ गया, बट ये थोड़ा वैसा सा है, तो इसको कर दो आइटम सेंटर। ये सेंटर में आ जाएगा भाई हमारा। हल्का सा सेंटर में आया, मतलब प्रॉपर सेंटर में नहीं आया, ठीक है। तो तुमको एक काम करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देना 1, ठीक है। तुमको सेंटर में मिल जाएगा थोड़ा सा, हाँ इतना इतना। और तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम कितना दो, तो मार्जिन टॉप देना है थोड़ा सा। सही है। बाकी इसमें से गैप चाहिए तुम्हें, गैप ले लो 1 पिक्सल का। 2 का चाहिए, ठीक है, बढ़िया जी, बेहतरीन। कहाँ गया हमारा? ये रहा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था, मतलब ठीक है मिल रहा है। अच्छा इसका साइज देख लो थोड़ा, है ना, यहाँ पे साइज छोटा है। तुमको बड़ा कैसे करना है इसको? इसको हमारे टेक्स्ट से कर सकते हैं। 3 XL हुआ? 3 तो नहीं चाहिए हो, 2 दे दियो भाई यो, ठीक है, इतना सही है। मार्जिन से इसको 2 दे दो, ठीक है। हाँ, बढ़िया। अब इसका कलर चेंज करना है। कलर कौन सा चाहिए? कलर ये ऑरेंज चाहिए, ठीक है। देखते हैं ऑरेंज है क्या हमारे पास। तो टेक्स्ट ऑरेंज, भाई बजा ले भाई, तुम भी बजा लो भाई। ठीक है, टेक्स्ट ऑरेंज आ गया भाई। देखो इतना पार्ट बनाया इतनी देर में हमने ये, ठीक है। अब आते हैं स्विगी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट जो भी है ना, ये नैव बार का एक हिस्सा तो ये रहा, एक हिस्सा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर क्या है? इस हिस्से के अंदर भाई तुम्हें एक डिव बनानी पड़ेगी। एक तो डिव नहीं बनानी पड़ेगी, मतलब बहुत सारा काम रिपीट करना पड़ेगा जितनी भी डिव है, ठीक है। तो अब ये आइकन वगैरह कहाँ से आएंगे? अगेन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट करके कुछ है क्या भाई तुम्हारे पास? मटेरियल पानी, ये बिजी ये है भाई कॉर्पोरेट करके इनके पास, ठीक है। तो किसको उठाओ बताओ? इसको ले लूँ? इसको ले लूँ? देख लियो ऑफिस करके है ना, थोड़ा सा मैं ऑफिस लिखूँ। क्या क्या सर्च कर रहा हूँ मैं? बैग, भाई बैग लगा दूँ क्या? तुम सही लग रहा है बैग? मुझे बैग लग रहा है, क्या क्या कौन सा लोगो है ये? बट कोई नहीं, हम थोड़ा ऐसा बैग वैग लगा देते हैं, थोड़ा सही समझ ये लगा देते हैं ना। इसको कॉपी करते हैं, कोड में आते हैं। कोड में आने के बाद यहाँ पे एक तो ये चाहिए, एंड दूसरी चीज़ क्या चाहिए? यहाँ पे कोड बहुत रिपीट होने वाला है। और दूसरी चाहिए पैराग्राफ, स्विगी और रेट। यार ये बहुत CSS का सीन ऐसी है। कहाँ गया भाई, ये कहाँ है? ये क्या हो गया इसको? अच्छा इसकी ये है, इसको फ्लैक्स कर दो। एक काम करो, फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन। हाँ, अब इसमें तुम्हें फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। क्लास, मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टी तुम देखोगे यार, मतलब सेम काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैक्स लगाओगे। अरे भाई फ्लैक्स 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 लगा लगा के तुम फ्लैक्स मान लो भाई। अब ये ऐसा आ गया, इसको आइटम सेंटर कर दूँ तो ये ऐसा आ जाएगा। हाँ, आएगा नहीं? आइटम स्टार्ट कर रहा है ना, ओके। सेंटर नाउ आ गया। तो ये गैप दे दो,
इनके बीच में कितना गैप चाहिए, 4। ठीक है, कितने हैं वहाँ पे, रुकना, 1 2 3 4 5 6, 4 ही हैं। ठीक है, अभी 6 हैं, थोड़ा गैप कम कर देंगे और क्या ही है, थोड़ा गैप कम कर देंगे भाई, यो आ जाओ गैप कम कर दो। ठीक, और अभी थोड़ा वैसा भी होगा ना, ये स्विगी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ज़्यादा है, नाम ले रहा है, आगे तो तुम देखोगे, सर्च ऑफर्स हेल्प साइन इन कार्ड। ठीक है, आओ, क्या है, सर्च ऑफर्स साइन इन कार्ट, एक मैं भूल गया हूँ, सर्च ओवर हेल्प, साइन इन से पहले आएगा हेल्प, हेल्प, तो किधर गया हमारा वाला इधर, ओ ये इतना पतला हो गया क्या, छी भाई कितना गंदा लग रहा है, एक काम और करते हैं, यार ये बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, देख रहे हो तुम सेम चीज में कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज, बट इसको करेंगे मॉडिफाई, है ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, मतलब तुम एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हो, तुम्हारा कोड ही बढ़ रहा है ना, इसको करते हैं अभी मॉडिफाई, इसको करते हैं, इसकी टेंशन मत लो तुम। सही है, मतलब अभी इतना इतना ही छोड़ लो मैं ना दोस्त, तो मैं कह रहा हूँ इतना ही छोड़ लो, नेवर गंदा सा लग रहा है पता है मुझे, बट इसको भी बनाएंगे, सही है, बनाएंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, नो डाउट। तो मैं अभी इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ, अब इसके अंदर से बॉर्डर हटा देता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, बाकी तो और कुछ नहीं, अच्छा तो वैसे दिख नहीं रहा है बट हाँ। ठीक है, अरे बॉर्डर हटा क्यों नहीं, ओ ये बॉर्डर है ना, ठीक है, ठीक है जी, अभी इतना लग रहा है सही है, अब ये वाला सेक्शन बनाते हैं दोस्तों ना, ये वाला सेक्शन बनाते हैं, ये जो इतना सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, इस सेक्शन में क्या है, व्हाट्स ऑन योर माइंड करके, और ये डेटा है ना, बस एक लिए मतलब कि क्या बोलते हैं ना, ये डिसीज के नाम है ना, इन पे क्लिक करके तुम पर्टिकुलर जगह पहुंच जाओगे, ये तो अलग चीज़ है ना, पहले हमें ये यूआई बिल्ड करना है, ठीक है, ये यूआई कैसे बिल्ड करेंगे मुझे बताओ दोस्तों, नहीं बता रहे हो, मैं बताता हूँ। पहले ना तुम्हें ऐसा डेटा भी तो चाहिए होगा ना, ये डेटा आ कहाँ से रहा है, ठीक है, तो हमें एपीआई चाहिए, है ना, अब देखो वो एपीआई कहाँ से निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है, इंस्पेक्ट पे आना है दोस्तों ने, इंस्पेक्ट पे आना है, स्विगी, तुम्हें जाना है नेटवर्क्स पे तुम्हें पता है, इसको रिलोड करना, है ना, इसको रिलोड करना, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे देखो V5 लेट लॉन्ग करके एक चीज़ मिलेगी सबसे ऊपर, ये V5 फैच है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना फैच स्लैश HR, सही है, और इस पर क्लिक करना, तो तुम्हें कुछ ऐसा बड़े सा बेहतरीन सा करके कुछ मिलेगा, सही है, अब ये क्या है, डेटा है, बेसिकली डेटा है ये, है ना, इसको डेटा को हमें रीड करना है, सही है, ऑल्दो मैंने कर रखा है, बट तुम इसको करना, थोड़ा सा पढ़ना इसको क्या कह रहा है ये डेटा, सही है, यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा है, बट एक मिनट रुको, मैं अच्छा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ तुमको, अच्छा सा कैसे दिखा सकते हैं हम, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, इसमें आ जाओ। ठीक है, अच्छा सा दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, अब इस डेटा में तुम देखो ध्यान से पढ़ना है ना, डन सक्सेसफुल ये सारी चीज़ें आ रही है, मतलब मेन डेटा इसके अंदर है, कार्ड्स के अंदर, या एक काम करो, ये एपीआई है ना, एपीआई है, अब इसके अंदर से मुझे डेटा निकालना है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छा फॉर्मेट में दिखाता हूँ, मैं कोड ही खोलता हूँ, ठीक है, और ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है, ये तो नैप बार बना लिया मैंने, ठीक है, अब इसको क्या दूं, इस सेक्शन को क्या नाम दूं मैं दोस्तों बताओ, अरे, इस सेक्शन को क्या नाम दूं, हम्म, क्विजीन्स करके दे दूं, क्विजीन्स करके बताओ, वैसे क्विजीन्स तो नहीं देंगे, क्या दूं बताओ, डिशेस, समझ नहीं आ रहा भाई क्या दूं नाम इसको, मैं एक कंपोनेंट बनाना है बेसिकली हमें इसके लिए, तो मैं ऐसा
कंपोनेंट बना दूं, क्या बनाऊं बताओ। पहले तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, बॉडी, सही है, बॉडी डॉट JSX, ठीक है, RFCE, सही है। और इसके अंदर मैं बॉडी लिख देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली, क्योंकि तुम अगर देखोगे दोस्त, ये हमारा नैव बार फिक्स है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर ही आएगा सारा डेटा बाकी का। तो मैंने एक बॉडी कंपोनेंट बना लिया। अब इसको मैं यहाँ पे करा लेता हूँ, ऐसा है और ऐसा। नाउ तुम देखोगे बॉडी आ गई। बस एक कमी है यहाँ पे, कमी तो नहीं है, वो सोल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारी विड्थ इतनी आ रही है ना, और ये तुम देखोगे साइड थोड़ा सा फालतू आ रहा है, बट हाँ लग, मतलब यहाँ पे हमने 70% दिया था, यहाँ 80 कर देंगे, ठीक है, 80 का 85 कर देंगे, इतना ही फर्क होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बॉडी में जाते हैं, करते हैं ना, विड्थ ऐसे देंगे, विड्थ ऐसे दोगे तुम, विड्थ विड्थ फुल, सही है। और एक डिप बना लो, बॉडी उसके अंदर पुट कर दो। क्लास नेम विथ 80% और MX ऑटो। आया क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? MX ऑटो का मतलब होता है ये सेंट में आ जाएगा, बट ये तो आयो ना भाई। लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं थोड़ा। ये तो विड्थ फुल ले रहा है, ये इतनी ले रहा है, बट ये सेंटर में क्यों नहीं है? MX ऑटो उस पर देना पड़ेगा मुझे, ओके। हाँ ठीक है, सही है ना। देखो इतना ही समथिंग है ना, तुम इसको 75 बना सकते हो। वही है, थोड़ा इसमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बाकी तो डिजाइनिंग जो होगी फाइनल करेंगे ही बाद में हमें ना। हाँ अभी इतना ही समझ लो, सही है, ठीक है। अब मुझे कोड में जाते हैं, ये आ गया, इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी रेंडर होगी, सही है। अब वो जब बॉडी इसके अंदर आएगी, मैं इसके अंदर ही कोड लिख रहा हूँ अभी है ना, प्रॉपर इसका नाम देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये डेटा, तुम्हें पहले डेटा भी तो दिखाना है ना, डेटा कैसे उसको आ रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही है, वो दिखानी है मेन चीज़, ठीक है। तो मैं API कहाँ फैच करता हूँ दोस्त? API यूज इफेक्ट के अंदर फैच करता हूँ, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर फैच करता हूँ। बताओ, यूज इफेक्ट के अंदर हम वो पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा फॉर एग्जांपल फैच डेटा, ठीक है। लेकिन फैच डेटा तो ही नहीं, बनाते हैं पहले, यूज बना लेते हैं, और उसका नाम क्या होगा? हम्म, मैं अभी डेटा ही रख रहा हूँ है ना, वो तो वैसा सारे क्या हो गया, ठीक है। और शुरू में क्या है, ये एम्प्टी एरे है, ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हें समझना है वो समझो, वो है, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं है ना, इसको एरे रखना है एम्प्टी शुरू में या एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखना है, जस्ट अभी रुको बताऊंगा। पहले एक फैच डेटा फंक्शन बना लेते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? एसिंक, ठीक है, फंक्शन कौन सा, फैच डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मुझे करना पड़ेगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट फैच, और वो चीज़ पुट कर दो। अरे यार ये तो कॉपी कर रखी है, ये चीज़ कॉपी, यहाँ पे दिक्कत क्यों आ गई है? यूज स्टेज नॉट डिफाइन, हो गई डिफाइन, हाँ ये आ गया। अब ठीक है, अब इसको कॉन्स्ट कर लो रिजल्ट, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा, क्योंकि 2 स्टेप प्रोसेस होता है ये तो तुमको पता ही होगा अच्छे सा। डेटा डॉट जेसन,
ठीक है, मैं इसको वेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। और मैं लॉक कराता हूँ तुम्हारे सामने पहले सबसे रिजल्ट। ठीक है, आओ जी। सही है, मैं इसका करता हूँ रिफ्रेश। डिड यू मीन बाई क्लास नेम? अब यार ये सब जगह में क्लास नेम कहाँ देना पड़ेगा? हेड में कहीं तो क्लास दे रखा होगा। ये रहा, ये रहा। अरे भाई भाई भाई, चलो जी, चलो जी। इसका पता भी सोल्यूशन करेंगे ना, ये ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम। इतना रिपीट कर रहे हैं कोड, ये अच्छा नहीं होता। बट हाँ, तुम थोड़ा सा तुम्हें भी देता हूँ ऐसा होमवर्क में करना, इसको क्या कर सकते हैं ना। फिर हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको करेंगे। सही है, अब ये बिगड़ रहा है, इसको ध्यान मत देना, मैं पहले कह रहा हूँ इसको ध्यान मत देना, इसको करने वाले हैं। सही, सही है। अब तुम यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये CSRF टोकन, तुम इन पे सब पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ डेटा के अंदर आओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाथों हाथ यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग भी करता रहता हूँ। सही है दोस्त, हाथों हाथ बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग भी करता रहता हूँ। और क्या ऑप्शनल चेनिंग करूंगा, है ना। तो जैसे कि ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है, बेसिकली अगर इसके आगे मैंने डेटा लिखा, ध्यान से सुनो, डेटा लिखा, अगर डेटा होगा तो ये क्या, अच्छा एक बात बात सुनो, अगर रिजल्ट है, ठीक है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है रिजल्ट, और उसके अंदर डेटा फील्ड को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो एरर देगा कि भाई डेटा फील्ड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शनल चेनिंग लगाऊंगा तो वो, अगर रिजल्ट, ध्यान सुनना, अगर रिजल्ट होगा तो रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं होगा तो एरर नहीं देगा। बस ये है कि अनडिफाइन को क्या करेगा, ये एरर नहीं देगा, बस सिंपल सी इतनी सी चीज है। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, ये आ गया। अभी देखो डेटा के अंदर का डेटा है। ठीक है, ये डेटा क्यूब करा था, उसके अंदर का डेटा है। उसके अंदर तुम्हें मिलेंगे कार्ड्स। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें मिलेंगे कार्ड्स। ठीक है, अनडिफाइन आ रहा है, कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये आए हमारे कार्ड्स। अब देखो, इन कार्ड्स में ही तुम्हारी सारी की सारी डेटा है, इसमें ही मतलब इनके अंदर ही खेलना है ना। पहले वाले कार्ड में जाते हैं, है ना, जीरो इंडेक्स पे जो है, थोड़ा जाओ नेस्टेड, तो तुम लिखोगे, दिख रहा है टाइटल, हेडर। हेडर दिखेगा तुम्हें, व्हाट्स इन योर माइंड, है ना दोस्त, व्हाट्स इन योर माइंड। सही है, ये टाइटल आ गया। लेकिन तुम इसको थोड़ी सी और चेंजिंग करनी पड़ेगी। जीरो के अंदर जाओ, कार्ड के अंदर कार्ड। ठीक है, तो ऐसे करके। सही है। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं, कहाँ इमेजेस, ये जो इमेजेस हैं, ध्यान से सुनना, ये जो इमेजेस हैं ये कहाँ पे मिल रही है, ये मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको। भाई ये क्या खुल गया, इसको कट करो। मुझे कहाँ जाना था, मुझे इमेजेस पे जाना था, वेयर द इमेजेस। अरे भाई, कहाँ है इमेजेस? ये इमेजेस है ना, ये बतानी थी मुझे। और वो कहाँ है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हमारा कोड, ये रहा कोड। सही है। तो पहले मैं उसमें चेंजिंग ही कर देता हूँ ना, तो क्योंकि जीरो, मतलब ये जो जीरो इंडेक्स पे इसके अंदर ही मिलेगी, मैं चेंजिंग चेंजिंग भी कर लेता हूँ हाथों हाथ। जो जीरो इंडेक्स है पहले उसको दिखाओ। ठीक है, तो ये मुझे जीरो इंडेक्स को दिखाएगा। ये कार्ड लाया, ठीक है, कार्ड लाया, कार्ड के अंदर कार्ड लाया, तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, कार्ड। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, भाई ऐसे ही है, API ऐसी ही रिटर्न कर रही है वो रेस्पॉन्स, तो तुमको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते मैं एक ही कार्ड लूँ, नहीं यार, हमें डेटा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम देखोगे, तुम्हें ये मिला। ठीक है, जिसके अंदर हेडर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, फिर तुम जाओगे इमेज ग्रिड्स, देख रहे हो तुम, इमेज ग्रिड कार्ड्स, तो ये जो इन्फो है इसके अंदर, ये डेटा है। तो ये दोस्तों, ये डेटा है तुम्हारा, ये तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा मामला पानी सेट है। सही है, ठीक है जी। तो देखो, अगर अब ये इमेज फाइंड आउट कैसे करनी है, ये इमेज की आईडी है, देखो शॉर्टकट तरीका होता है, मैं बताता हूँ तुमको। ये इनकी इमेज है, ठीक है, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, इस पे करो, ये इतना पार्ट ना कॉपी कर लो, कितना पार्ट यहाँ अपलोड तक कॉपी कर लो। ठीक है, मैंने अपलोड तक कॉपी कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे पेस्ट किया अपलोड तक। ठीक है, स्लैश। अब इसमें जो भी इमेज होगी ना, ये इमेज उसकी आईडी होगी, कुछ ना कुछ करके होगा ऐसा, इमेज आईडी होगी, है ना। तो तुम्हें क्या करना है दोस्त, ये इमेज आईडी को कॉपी कर लो, और इसके आगे पुट कर दो, है ना, ये URL तो हमें चाहिए ही, एंटर कर दो।
तुम्हें मिल जाएगा नॉर्थ इंडियन खाना। सही है, तुम्हें क्या मिलेगा दोस्त? नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाएगा तुम्हें मस्त करके। तो हाँ, हमें इतना यूआरएल चाहिए, बाकी तो हम खुद संभाल लेंगे, ऐसा है। सही है, तो आओ अब पहले डेटा निकालते हैं ना। डेटा कैसे निकालेंगे? इसके अंदर मुझे कार्ड मिला, कार्ड के मुझे क्या मिला, ऐसा इमेज ग्रिड। ठीक है, इमेज ग्रिड मिला। इमेज ग्रिड के अंदर क्या है? इन्फो है। इमेज ग्रिड के अंदर इन्फो। ठीक है, कार्ड डॉट ऐसा। ठीक है, और उसके अंदर इन्फो। इसको रिलोड करो तो तुम्हें मिल जाएगा डेटा, है ना। 20 के 20 कार्ड तुमको सामने आ जाएंगे। सही है, ये आ गए। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखो, ये हमने चेनिंग करी है। ठीक है, अब पूरा का पूरे को ना तुम्हें किसी डेटा के अंदर, देखो यहाँ ले रखा है ना सेट डेटा, तो सेट डेटा के अंदर तुम इसको स्टोर करा लो। ठीक है, लोग भी करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ हम इसको स्टोर कराएंगे। ठीक है, सेट डेटा। और अब कैसे स्टोर कराएंगे? क्या तो तुम इस पार्ट को किसी वेरिएबल के अंदर ले लो, लेकिन मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पुट पेस्ट कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब सेट डेटा इसके अंदर आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। अगेन, ये तुम्हारा डेटा है, इसको कॉपी करो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लगानी है, डेटा डॉट मैप। जस्ट पहले मैं तुम्हें इमेजेस ला के दिखाता हूँ, है ना, इमेजेस आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसके अंदर भी डेटा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आइटम करके बोल देता हूँ, ऐसा कुछ भी तुम बोल सकते हो, और एक आई बोल देते हैं इंडेक्स के लिए। वैसे आईडी मिल रही होगी इसके अंदर, इंडेक्स की इतनी नीड नहीं है। ठीक है, ऐसा। और ये हो गया। अब इसके अंदर से हमें एक इमेज रिटर्न करानी है। ठीक है, जिसका सोर्स क्या होने वाला है, जिसका सोर्स कुछ ऐसा होने वाला है। कैसा होने वाला है दोस्तों? ये इतना पार्ट तो कॉपी रहेगा। ठीक है, और जो इसके आगे रहेगा वो कैसे रहेगा? बैक टिक हमने ऑलरेडी लगाई दिए हैं ये। ठीक है, और जो तुम्हारा आइटम मिल रहा है, ठीक है, आइटम डॉट इमेज आईडी होगी उसके अंदर कुछ ऐसी। ठीक है, देखें क्या आया, कुछ आया क्या? तुम्हारे सामने ये चीज़ प्रकट हो चुकी है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, हाई क्वालिटी में एकदम। बट मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से थोड़ा सा ये वाला लिंक कॉपी करूँगा, मतलब थोड़ा लंबा लिंक कॉपी करूँगा। ये यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। मतलब इसमें हाइट विड्थ भी एडजस्ट है ना। इतना तो हम कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। इसमें हाइट विड्थ भी देखो एडजस्ट है, तो वो इमेज का साइड हम यहाँ से भी कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा के। लेकिन हाँ, अगर ऐसे मिल रहा है मेरा रेस्पॉन्स, तो उसमें क्या दिक्कत है? कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इस एक्सकेलेटर, अरे भाई एक तो इतने सारे वो हो रहे हैं ना, क्या करूँ मैं इनको फेंक दूँ क्या कहीं? एक तो ये है, ठीक है। एक ये है, ठीक है। एक ये है, ठीक है। ये तो ठीक है, मुझे जाना है उस पे। ये इनका आ गया। ओके जी। आ, 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 आ। ठीक है, थोड़े से देखो छोटे हुए हैं ना, थोड़े से साइज छोटे हुए हैं। और हम उससे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? थोड़ी सीएसएस वगैरह लगा के कर लेंगे। अभी तुम देखोगे लाइन बाय लाइन आ रहा है ना, तो थोड़ी सी इसमें सेटिंग करते हैं। थोड़ी सी सेटिंग है, ज़्यादा नहीं है, आओ। और वो क्या है, ये जो है ना, ये सारी चीज़ है। इसको कर दो फ्लैक्स। एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, साइज अभी भी तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा, ऑब्वियसली बड़ा दिख ही रहा है। तो आओ फाइनली क्लास देते हैं। क्लास में देते हैं विड्थ 30 की रेंज में। पहले देके देखते हैं कितना आ रहा है। ज़्यादा छोटे हो गए, 40। ये बढ़िया लग रहा है ना, इतना इतना सही लग रहा है मामला पानी। इतना सेट लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है इतना ना। अब इसमें क्या एक दिक्कत है, देखो थोड़ा टॉप से थोड़ा मतलब ये इनका भी ना बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड इमेजेस, तो वो उनको डिस्टर्ब कर रही है बेसिकली हमारे नैप बार को। तो क्या कर सकते हैं,
ये पूरी डिव को, ठीक है, मार्जिन टॉप दे दो जो मन में आए। 3 दे दिया मैंने, आ गया नीचे, है ना, थोड़ा नीचे आ गए, सही भी लग रहा है थोड़ा सा, सही है। गैप देने की आई थिंक सो नीड नहीं है, मतलब ठीक है, इनके बीच में सही गैप है, सही है। इतना पार्ट आ गया है मेरा। अब ये ओवरफ्लो हो रहा है, तुम देख सकते हो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो नहीं करना, तो क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा मैं, ओवरफ्लो हिडन भी कर दूंगा, ठीक है। ओवरफ्लो देखो हिडन भी हो गया, बट ये इतना पार्ट ऐसा हो गया। बट इसमें एक चीज़ दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, मैं इसमें पहले तुम्हें बॉर्डर दे के दिखाता हूँ। देखो बॉर्डर इतना है, लेकिन ये ओवरफ्लो हिडन तुम देख रहे हो दोस्त, मतलब ये इसके बाहर भी जा रहा है एक्चुअली, तो मुझे तो ये भी नहीं दिखना चाहिए था कायदे में तो। हाँ, ठीक है, सही है, इतना पार्ट सही है, समझ में आ गया। बट यहाँ पे ये भी एक तुम्हारी दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत हमारी ये है कि हमें ये भी चाहिए, है ना, ये वाली जो फंक्शनलिटी है, वर्ड्स ऑन योर माइंड और ये सब चीज़। 2 मिनट लगेंगे, इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, देखो इजी पीजी है ना, इजी पीजी है सच में। कैसे करेंगे, ये तुम्हारी डिप तो वाली होगी, ठीक है, एक डिप और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस डिप के अंदर एक तो तुम H1 ले लो, वही वर्ड, ठीक है, वर्ड्स इन योर माइंड आ गया। अभी देखो ये थोड़ा ना वैसा सा हो रहा है, इधर के बाहर आ गया, तो ये मुझे अंदर चाहिए था, ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ तो दूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे एक डिप बनाऊँ, तो अब ये इसके अंदर आ गया, मुझे इसके अंदर भी नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको डिप लूँगा, और इसको, अरे भाई क्या हो गया, एक्स यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, अब ये थोड़ा बिगड़ गया होगा, है ना, ऑब्वियसली बिगड़ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर वॉर्डर तो इसको हटाओ, और इसके अंदर बस तुम क्लास नेम करके फ्लैक्स दे दो, ठीक है, फ्लैक्स आ गया। इसको यहाँ से हटा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा चाहिए था ना कुछ, हाँ। तो वही थोड़ी सी एस वगैरह लगाई, और कुछ नहीं है। अब ये जो डिव बनाई है, इसके अंदर H1 है, अब एक डिव और लो इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर डिव हमने क्यों ली, क्योंकि अब हमें ये जो चरखे हैं दो, है ना, सर्किल है, ये सर्किल भी चाहिए दोस्तों, है ना, ये सर्किल भी चाहिए। तो इन सर्किल के लिए मैंने कहा एक डिव ली, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और डिव लूंगा, ठीक है, 2 डिव लूंगा बेसिकली, और दोनों में सेम चीज़ आएगी वैसे वैसे तो। अब इसके अंदर एक मुझे आइकन लेना पड़ेगा ना, आइकन खोज के लाते हैं। आइकन कहाँ से खोजे, ये है आइकन का खोज, यहाँ पे है ना, एरो, ठीक है। एक ये वाला एरो ले लेते हैं, ये कौन सा है, ये राइट है, ठीक है। तो राइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेफ्ट को भी इसको हम बना ही लेंगे, लेफ्ट हमारा यहाँ आएगा। तुम देख सकते हो कुछ तो आया हुआ है ना यूआई पे हमारे, ये 2 एरो आ गए, ठीक है। अब जल्दी से मैं क्लास देता हूँ, ठीक है। इसकी क्लास करता हूँ फ्लैक्स, साइड बाय साइड आ जाएंगे जिससे कि नो डाउट, ठीक है। इसमें भी क्लास देता हूँ। एक तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा कुछ ग्रे कलर का, समथिंग मैं ये दे देता हूँ, देखो तुम कैसा हुआ होगा। ऐसा सा हो गया ना, ऐसा सा हो गया। अच्छा एक काम और करते हैं, ये जो क्लास है ना, इसमें भी मैं करता हूँ फ्लैक्स दे देता हूँ, फ्लैक्स से ऐसे आ जाएगा। और इनको साइडों में चिपकाना है, तो साइडों में कर दूंगा जस्टिफाई बिटवीन, तो इधर चले जाएंगे, सही है, ठीक है। बाकी इनका साइज पहले बढ़ा लेता हूँ, एक्सेल,
इतना साइज बढ़िया है, 2 एक्सएल करके देखते हैं, 2 एक्सएल कर लेते हैं। ठीक है, बीजी गिराऊँ ये, और विड्थ देनी है कुछ, पहले राउंडेड फुल करता हूँ, राउंडर नहीं राउंडेड, राउंडेड फुल करा, राउंडेड फुल हो गए, बट ये थोड़ा मतलब इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो स्क्वायर के लिए विड्थ दे देता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं 8 विड्थ दे देता हूँ, 8 हाई दे देता, तो कैसा लगेगा, ऐसा सा लग रहा है, मतलब सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा 9 कर दूँ, ये भी सही लग रहा है, बट यहाँ पे तुम देखोगे दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा सही सा बन नहीं पा रहा है, तो बन नहीं पा रहा है उसके लिए क्या करेंगे, वही फ्लैक्स, बिल्कुल सेंटर में लाना है, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ये आ गया है, बट तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा ऊपर से कम लग रहा है ना, तो इसको क्या करना है, उसके लिए बस यही है, यहाँ पे empty 1 कर दो बस, ये देखो अब बड़ा सेंटर में लग रहा है एकदम फिक्स, सही है। तो सेम चीज़ क्या करनी है, पहले तो ये 2 चीज़ कॉपी कर लो, 2 चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दो, बाकी एक क्लास नेम कॉपी, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, गैप दे दो थोड़ा सा, गैप 3 देख के देखते हैं, बढ़िया लग रहा है। देखो इतना पार्ट, अब ये वर्ड्स ऑन योर माइंड, इसको भी थोड़ा सा चलो, जब इतना पार्ट कर लिया है तो MD5 ऊपर से आ जाएगा, बढ़िया। इसके साथ फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट 4 एक्सएल, सही है, इसका साइज ऊपर से करना पड़ेगा, सही है, बस सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। तुम फॉन्ट अगर बोल्डनेस को कम करना चाहो उसको कर सकते हो, बाकी बढ़िया है ना, इतना पार्ट हमने बना लिया है। अब क्या रह गया इसमें दोस्त, अब इसमें रह गया ये वाला चीज़ है ना, कौन सी चीज़, एक तो ये बॉर्डर है नीचे, चलो बॉर्डर तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें मेन चीज़ रह गई है ये तुम स्क्रॉल करोगे ना, ये देखो बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी है, 2 मिनट लगेंगे बनाने में, बनाता हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, इतना पार्ट तो हमने बना लिया, ठीक है, ये बाद में करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो ये तो बना लिया, इसको भी बना ही लेंगे। तो इस पे तो मुझे मतलब कुछ तो समथिंग करना है, ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक कुछ तो करना है, ठीक है, पहली चीज तो ये है ना, इस पे मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक करना है, ये नहीं पता मुझे क्या करना है, बट हाँ कुछ तो करना है ऑन क्लिक होने पे, सही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तुम ध्यान से देखो कि इसमें मैं क्या करूंगा, ये पूरी की पूरी डिव है ना, ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी डिव है, पूरी की पूरी डिव क्या कैरी कर रही है, पूरी की पूरी डिव ये पूरे पार्ट को कैरी कर रही है, इतने पार्ट को ये पूरी डिव है, सही दोस्त। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, ध्यान से देखना, मजा आएगा तुमको, कि इसको मैं एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट करके, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो ट्रांसलेट ऐसा 5, तो ध्यान से देखना इधर हो जाएगा, ये उधर की साइड हो रहा है, yes। ये देखो हो रहा है इधर, ध्यान से देखना ट्रांसलेट हो रहा है। अच्छा मैं इसमें ड्यूरेशन लगा दूँ तो, मतलब थोड़ा टाइम ले गए हो, नहीं हो रहा, अभी होगा, 5 यूनिट कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूँ 100 पिक्सल, ये देखो हुआ, ऐसा ट्रांसलेट होना चाहिए ना, इसमें मैं दे दूँ 400 पिक्सल, ऐसा ट्रांसलेट होना चाहिए ना, जब मैं क्लिक करूँ तो समथिंग ऐसा होना चाहिए, इतना इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है, समथिंग ऐसा होना चाहिए। तो निशान भाई तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बटन के क्लिक करने पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा, हाँ, तो बटन कहाँ है, बटन ये रहा मेरा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लास पे पहले तो यहाँ पे एक लगा देते हैं कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ठीक है, कर्सर पॉइंटर लगा दिया, ऐसे उंगली बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक चीज और दे देते हैं, ऑन क्लिक हैंडल नेक्स्ट
नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस एक्चुअली, हैंडल प्रीवियस, यहाँ पे देते हैं हैंडल नेक्स्ट। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं यूज इफेक्ट के नीचे, फंक्शन फंक्शन, अरे फंक्शन तो लिख लिया मैं, हाँ हैंडल लिखना था मैं वही तो है ना, गलत गलत हो गया भाई, गलत हो गया भाई, तुम देख रहे हो सिर्फ एच की जगह मैंने क्या लिख दिया और क्या बन गया था भाई, भाई क्या है भाई ये, भाई एच और जी को हटाओ भाई, साथ 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 हटाओ इसको भाई कीबोर्ड में से, एच और जी को, गलत है भाई ये साथ साथ होना। ठीक है, हैंडल नेक्स्ट हो गया, तो अभी कुछ नहीं हो रहा, ऑब्वियसली नहीं होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू चेंज करानी है हैंडल नेक्स्ट पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल, एक स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ, यूज स्टेट, ठीक है, उसके अंदर लिख देता हूँ वैल्यू करके ऐसा, ठीक है। इनिशियली वैल्यू मेरी जीरो रहेगी, ठीक है, पर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मुझे क्या करना है इसमें, दोस्त ध्यान से देखना, इस वैल्यू को ही तो चेंज करना है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, पहले मैं इसको ऐसा जावा स्क्रिप्ट के लिए बनाता हूँ, है ना, देन ये, देन ये, देन कुछ ये, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 0 पे आ गया। मैं अगर यहाँ पे दे दूँ समथिंग ऐसा, सो हुआ, लेकिन झटके से हुआ, दोस्त ध्यान से देखना, हुआ लेकिन एक जर्क लेके हुआ, हो रहा है लेकिन एक जर्क लेके हो रहा है ना। मैं यहाँ पे दे दूँ 500, 500 पे नहीं हुआ, ठीक है। एक चीज और करेंगे यार हम, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, इसको ना मैं 5 दिया मैं, इसको मैं परसेंटेज में डील करूंगा, है ना, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है, इसको मैं परसेंटेज में डील करना चाहूंगा दोस्तों, 5%। अब क्यों नहीं हो रहा ये, 7, 70 दे देते हैं, लेट्स सी क्या होता है, चल क्यों नहीं था, अगर मैं यहाँ पे 70 दूँ डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही है ना, ऐसे 70 तो ऐसा रखा जा रहा होगा, 70 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना, हो ही नहीं रहा, देखो हो ही नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा मैं इसको ये हटा दूं, देखो अब हो गया, ध्यान से देखना अब हो चुका है, वैसे क्यों नहीं हो रहा भाई, ऐसे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है क्या ये, करनी तो चाहिए भाई इसको, ये कर नहीं रहा भाई, कर नहीं रहा, ठीक है। 70, अच्छा मैं एक तरीका और देखता हूँ, अगर उससे हुआ तो, वरना फिर अलग तरीके तो ही उनसे कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। इतने पार्ट को हटाते हैं और इस प्लस करके ऐसा अलग पार्ट में लिखते हैं, मतलब कोई सेंस बनता नहीं, बट हाँ इससे, बट अगर बन जाए सेंस तो बहुत अच्छी बात है, बेसिकली दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉन्केटिनेट हो जाएंगी, हुआ, लग तो रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 50, ठीक है, 50 पे नहीं हुआ, अगर इसको कर दूं 10, वही है देखो दोस्त, वही है ना, अगर अच्छा मैं 100 कर दूं, भाई क्या है ये, हो तो जाना चाहिए था भाई, हो क्यों नहीं था, हो तो जाना चाहिए था, हो क्यों नहीं था,
ये तो बात की बात है ना, तो बात की बात है, लेकिन ऐसे ही नहीं हो रहा है ये। वैल्यू ऐसे पुट ही नहीं हो रही है। क्या करना चाहिए फिर हमें दोस्तों? ऐसे कस्टम वैल्यू हम पुट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें बताओ? फिर तो एक ही उपाय है हमारे पास। अगर वो काम कर जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर कुछ और मेथड देखेंगे। सही है। STYLE, इससे देखते इससे होगा कि नहीं होगा। ट्रांसलेट। सही है, ट्रांसलेट कर दो 40%। क्या बात है भाई, ये हो गया, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, तो इसको माइनस करते हैं। माइनस यहाँ लगाऊं? नहीं, यहाँ नहीं, अंदर लगाते हैं। ये अब बात, अच्छा अभी इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँ, है ना? हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इसकी जगह मैं 10 पुट करूँ। किसका? किसका तो नहीं। किसका? नहीं खिसक रहा यार। क्या हो गया इसको? तब तो हो गया था। ये ऐसे नहीं होगा, ये तो हो जाना चाहिए भाई, ये भी नहीं होगा अब। भाई सो कर देते हैं। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। पूरी की पूरी डिप खिसकानी है मुझे। 100 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। परसेंट, परसेंट नहीं दे रखा है एक्चुअली, है ना, यूनिट नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट भी देनी पड़ेगी यहाँ। ये बॉय। ठीक है, 10 दूं? खिसका, देखो खिसक गया, खिसक का तो भाई, खिसका तो ठीक है। सही है। अब मुझे 100 दे दूं, देखो खिसक जाएगा। थोड़ा झटके के साथ हो रहा है मामला पानी, ठीक है। सही है, तो इनिशियली तो मैं जीरो रखूंगा, ठीक है, जीरो रखूंगा। अब क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट हैंडल पे जब मैंने ऑन क्लिक लगा रखा है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, सेट वैल्यू में कुछ तो चेंज करूंगा। वो चेंज क्या करूंगा, पहले तो यहाँ से प्रीवियस वैल्यू निकाल लेता हूँ। डायरेक्ट भी ले सकते हैं ना, ऊपर से ऐसा वैल्यू भी ले सकते हैं, मैं प्रीवियस वैल्यू निकाल लेता हूँ। और प्रीवियस वैल्यू में हम 20 प्लस कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। ये चलता जाएगा, ध्यान से देखो, चलता जाएगा, निकल जाएगा भाई। अबे वापिस नहीं आएगा, क्योंकि वापिस का तुमने लॉजिक लगा ही नहीं रखा। जब वापिस का लॉजिक लगाते हैं, देखो, स्क्रॉल तो कराना सीख गए ना दोस्त, क्या कैसे स्क्रॉल कराना है, स्क्रॉल तो कराना सीख गए ना। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारे सामने ना यहाँ पे वैल्यू भी कॉल करा लेता हूँ बाहर। लॉग वैल्यू वी इज नॉट डिफाइन, अरे वो वैल्यू पे आ रहा है, देखो मैं इस पे करता हूँ। ये देखो प्लस भी हो रही है, 20, 40। तो ये उतने उतने ना खिसकता जा रहा है, अब 80 खिसका। और हमें ऐसा लग रहा है एक एक करके नहीं, ये पूरी डीप खिसक रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा, अब देखो माइनस करूंगा, माइनस हो रहा है। लेकिन माइनस में भी आगे जा रहा है, नहीं प्लस हो रहा है एक्चुअली, वो प्लस हो रहा है। आओ, तो देखो माइनस भी चलने लगा माइनस। ऐसा ही तो चाहिए था दोस्तों, है ना, ऐसे ही तो चाहिए था। अब देखो माइनस, ये माइनस हो रहा है, माइनस हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये लेकिन जो कंडीशन है ना, इसको रोकना है मुझे, ये जो बेकार सी है। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ करूंगा यहाँ पे। देखना क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अगर तुम्हारी वैल्यू, ठीक है, इक्वस टू जीरो है, तो सही कंडीशन लगाई मैंने दोस्तों, बताओ। अगर वैल्यू मेरी जीरो है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर लेकिन वैल्यू जीरो नहीं है, तो मतलब उसको कम करना है, तो ये कर दूंगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। 20, 40, तो दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जिस रेशियो में अब देखो माइनस नहीं हो रही है ना, जिस रेशियो में कम हो रही है, उस रेशियो में वो भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें ऐसा दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूँ,
ऐसा 50 कर दो। लेट्स सी, देखो यहाँ पे तो एक चीज दिखाता हूँ, मैं एक गड़बड़ बताता ना, अगर हुई तो ठीक है। हाँ, देखो 70 माइनस में पहुंच गई, ये देखो, ये गड़बड़ बतानी थी मुझे आपको। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर वैल्यू तुम्हारी ऐसा या ऐसा, ठीक है, सारी चीजें सीखते हो, वैल्यू तो रीसेट कर दो। देखो, ठीक है, गलत कंडीशन लगा दी भाई। हाँ, ऐसा, देखो अब नहीं होगी है ना, अब नहीं होगी, अब वो रुक गया आके। लेकिन इसमें अब देखो ये हो गया, तुम बोलोगे कि अब ये भी नहीं खिसकेगा। अब ये मैंने जस्ट ऐसा लगाया है, लेकिन हम इसको जितना प्लस करा रहे होंगे ना, उतना ही माइनस करा रहे होंगे, ऐसा सा सीन है। ठीक है, ऐसा सा सीन है। लेकिन अब ये देखो, ऐसा तो मैं क्लिक करता जाएगा यूजर, ये तो चलता ही जाएगा भाई, चलता ही जाएगा। इसको रोकना भी तो कहीं पड़ेगा ना दोस्त, रोकना भी तो कहीं पड़ेगा। अच्छा, रोकना कहाँ पड़ेगा, वो थोड़ा देखने वाला चीज है। ठीक है, तुम अगर स्विगी की वेबसाइट पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं स्विगी की वेबसाइट पे गया, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ से कराया ना, एक, दो, तीन, चार, चार क्लिक में ये खत्म हो गया ना दोस्त, चार क्लिक में पूरी चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो तुम देखोगे कितना कितना आगे बढ़ रहा है ना। तो मुझे समथिंग चार क्लिक में पूरा खत्म करा देना है ना। तो अगर आप ऐसे देखोगे, मतलब ये वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह बिठानी पड़ेगी। जस्ट मैं अभी तो ऐसे करा रहा हूँ, तुम मेरे को देखो है ना। मैं यहाँ पे अगर 30 ले रहा हूँ, ठीक है, देखो 30 में कितना होता है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा बस, थोड़ा सा देख रहे हो तुम, अगर मैं इसमें अगर 35 ले लूँ, समथिंग ऐसा 35 ले लूँ, तो थोड़ा काम बन सकता है। एक, दो, तीन, चार। लेकिन ये तो ज्यादा हो गया। एक, दो, तीन, चार, मतलब बहुत कोने पे है भाई, मतलब हद कोने पे है। अब बस जितना ले रहे हो उतना माइनस करना है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, यहाँ रुक जाना चाहिए, ऐसे देखो, यहाँ रुक जाना चाहिए, के बाद ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए। तो कंडीशन पता है क्या लगा सकते हो, कंडीशन ये लगा सकते हो आप, मतलब देखो मैं बताता हूँ कंडीशन क्या लगा सकते हैं। कंडीशन ये लगा सकते हैं, ये 124 पे आके रुका है ना, ध्यान से देखना। एक, दो, तीन, चार, ये 124 पे आके रुका है, ठीक है, ये रुक रुक गया। तो अगर वैल्यू तुम्हारी इक्वल्स टू, ऐसा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 124, ठीक है, तो कुछ मत करना, वरना ये कर देना ऐसा है। देखो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बैक। तो ये तो देखो बना लिया ना, अभी यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा, ओ मैंने माइनस नहीं करा होगा, माइनस भी 31 करना है, ऐसा है, जितना प्लस कर रहे हो उतना माइनस। बट यहाँ पे तुम देखोगे वैल्यू हार्ड कोडेड है अभी, है ना, हार्ड कोडेड है अभी वैल्यूज। देखो ये तो चल रहा है मस्त ना, है देखो, बना तो लिया है। ठीक है, और एक चीज और कर सकते हो, फेड वाली। देखो ये फेड इफेक्ट कहाँ था। अच्छा, तुम्हें होमवर्क में दूंगा कि इसको फेड कर दो। फेड कैसे करोगे, करूँ मैं करूँ। स्टार्टिंग में फेड रहेगा ना, स्टार्टिंग में तो फेड रहेगा। अच्छा, फेड कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में फेड कैसे करेंगे हम, ये पूरा का पूरा है ना मामला पानी, ऐसा पूरा का पूरा ही है। तो क्लास है, एक मैं कर रहा हूँ, एक घर से करना, ठीक है, मतलब घर से क्या, घर पे ही हो तुम तो। ये चाहिए भाई, ये क्या आ रहा है, ये चाहिए। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, इसको कट कर देता हूँ, इसको लास्ट में पुट करता हूँ। लास्ट में क्या, मैं इसमें ना वो दूंगा,
ओ मैं कुछ समझा, ये चीज़ हम उससे भी कर सकते थे शायद से, बट देखते हैं भैया ना, देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो मैं लगाने वाला हूँ, अगर वैल्यू तुम्हारी ठीक है लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो है ना, वैल्यू अगर तुम्हारी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू की स्पेलिंग गलत हो गई, देखो वैल्यू अगर तुम्हारी लेस देन इक्वल टू जीरो है तो मैं यहाँ पे कुछ करूंगा और यहाँ पे कुछ करूंगा, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है मतलब वो इनिशियल कंडीशन है, अदरवाइज ये करूंगा ना। तो मैं अगर देखो ध्यान से देखो, मैं इसका बीजी ग्रे 50 कर देता हूँ, तो हट ही गया। हाँ हाँ, हल्का सा देख, तुम थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस देख रहे हो, माइन्यूट सा डिफरेंस देख रहे हो, अभी थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, रुको। अगर मैं इसको पूरे को कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे बीजी नहीं देना, बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट ग्रे शो कर लो, टेक्स्ट ग्रे, इसको कर लो, मैं जैसे बता रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया। 500 टेक्स्ट ग्रे आ क्यों नहीं रहा, ऐसे क्लास नेम दो, ऐसा सेंस तो है नहीं, बट टेक्स्ट ग्रे, ओके गॉट इट। लेकिन 808 मतलब देखो इनिशियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो है ना, इक्वल टू जीरो है, तो ये तो ट्रू, देखो यहाँ पे तो हो गया। अब ये इस पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों। मैं अगर ये कंडीशन हटाऊं 2 मिनट के लिए, टेक्स्ट ग्रे, ऐसा आ गया कलर, या रेड करते हैं, कलर तो देखो आ गया, ठीक है, बट यार ये भी तो होना चाहिए ना, इसके साथ कैसी ना इंसाफी। ओके, यहाँ पे स्पेस भी तो एक होना चाहिए, गॉट इट, गॉट इट। हाँ आया समझ में दोस्तों, देखो हो गया। तो कंडीशन लगाई हमने 2 जगह, ठीक है, देखो ये काम नहीं करेगा, अब देखो आया समझ में। अब वैसे ही यहाँ पे लगा लेनी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक काम करो, कुछ नहीं, ये पूरी लाइन कॉपी कर लो, ऐसा, ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट कर दो, बस हैंडल नेक्स्ट करना है यहाँ पे ना, एक चीज़ ध्यान दिलाना, हैंडल नेक्स्ट को कॉपी ही क्यों करना है, लास्ट को करते हैं ना। हाँ हो जाए, हो जाए, हो गया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पुस्ट कर दी, 124 इज द वैल्यू इज ग्रेटर, ऐसा मुझे देखो, अब नहीं, अब क्लिक ही नहीं होगा, मतलब थोड़ा फेड हो गया है ना। वैसे ही हाँ करना है, ये कर लेना दोस्त, कर लोगे, मैं कराता हूँ, कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है।
ओ भाई, ये टाइम लेगा यार बनने में, लेकिन मजा आएगा जब एंड में होगा ना, तो मजा तो आएगा, है देखो। सही है। मस्त, एकदम मस्त भाई, मस्त। ठीक है जी, चलो जी। तो ये आज के लेक्चर में यार बस इतना ही करा हमने, तुम देख सकते हो हमने नैप बार, मतलब इसमें देखो टाइम तो लगेगा, है ना दोस्त, इसको बनाने में टाइम तो लगेगा, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे धीरे धीरे, मतलब बनाते जाएंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें क्रिएट करते जाएंगे। सही है मेरे दोस्त। ठीक है जी। तो यार बस आज के लेक्चर में देखो इतना ही था, है ना। इसमें अगर कोई डाउट हो, है ना, कोई भी अगर डाउट हो तो डिस्कॉर्ड है तुम्हारे पास, डिस्कॉर्ड पे आके मुझे पिंग कर सकते हो, है ना, वहाँ पे हम डाउट अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। वरना अगर छोटा मोटा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पता कर लेना दोस्तों, सही है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।